एवरेज, अभी एक वीडियो पहले भी अपलोड हुआ है पार्ट 1 एंड दिस इज़ पार्ट 2, एवरेज, औसत जिसको कहते हैं। और ये पहले भी बताया है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में जो 3 चैप्टर्स है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें एक है एवरेज, 2 अलग है जो कि परसेंटेज एंड इंटरेस्ट। ये 3 अगर आप जान गए तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी होगा, जिससे कि आपको 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं। एवरेज पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते ही अधिकतर एग्जाम में घुमा फिरा कर, और ऐसे भी हर दिन के लिए आपको एवरेज जानना चाहिए। कुछ ना कुछ एवरेज की बात होती है, बातचीत में भी हम लोग एवरेज की बात करते हैं। तो आज चलिए एवरेज पर कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताते हैं। अब जैसे ऑड नंबर्स है, सपोज कीजिए, तो पहला 50 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा? इवन नंबर्स है, पहला 100 इवन नंबर्स का क्या होगा एवरेज? तो ये सब सुनने में बहुत बड़ा लगेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम आपको उसके बारे में ट्रिक्स बताते हैं। पहले हम एक नेचुरल नंबर्स का बता चुके हैं आपको कि नेचुरल नंबर्स में कैसे जाना है। अगर कहा जाता है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का आप एवरेज बताइए, तो उसको कैसे करते हैं? उसमें जो नेचुरल नंबर्स है उसके बाद उसका बताया था कि उसमें 1 जोड़कर फिर डिवाइड कर दीजिए 2 से, दैट विल बी द एवरेज। चलिए आज इसका शुरुआत हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स A, B, C, D एंड E। अरे ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये कभी एवरेज निकल सकता है क्या? A, B, C, D, E, इसका एवरेज कैसे आप निकालेंगे? इसमें कोई मानक ही नहीं है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल में हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए A है, B है, C है, इसमें तो कोई नंबर है नहीं, नंबर का एवरेज होता है ना। तो ये कैसे निकलेगा? इसका थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, अजीब लग रहा होगा। तो ये हम आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं, आपको क्लियर करने के लिए बता रहे हैं कि इस तरह का जो होता है क्वेश्चन ना, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जब इस तरह से एवरेज पूछा जा रहा है, तो बीच का जो नंबर होगा इसमें कितना, अगर इसको नंबर मान लीजिए तो कितना डिजिट होगा? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं, तो 5 में जो तीसरा होगा वो बीच का हो गया, 2 इधर 2 आगे 2 पीछे और 1 बीच में, तो C विल बी द आंसर। ये अब ऑलवेज आएगा यही आंसर। जब कंसेक्यूटिव नंबर्स का बताते हैं हम लोग ऑड और इवन में नॉर्मली, तो यही नंबर आएगा आपका। तो इसको गांठ बांध लीजिए आप, इसमें ज़्यादा कोई फार्मूला ट्रिक लगाने की नहीं ज़रूरत है। तो ऑप्शन डी, C विल बी द आंसर। देखिए, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स विल ऑलवेज बी द मिडिल टर्म, हियर इट इज C। आप इसको चाहिए तो आप प्रैक्टिस हम आपके सामने आपको करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि शुरू का 5 ऑड नंबर्स, तो 5 ऑड नंबर्स क्या होगा? 1 3 5 7 9, ये 5 ऑड नंबर्स हो गया आपका, पहला 5। तो इसका एवरेज अगर आपको निकालना है, तो जैसा हमने कहा कि बीच वाला नंबर होगा, तो इसका बीच वाला नंबर 5 है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना होगा? 1 + 3 हो गया 5, 4 + 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 हो गया। और 25 1 2 3 4 5 है, तो 5 से आप इसको डिवाइड कर देते हैं, n नंबर करते हैं ना, इट विल बी 5, आया बीच का नंबर। उसी तरह आप इवन का देख लीजिए। इवन फर्स्ट मान लीजिए कि 6 इवन नंबर्स, 2 4 6 8 10 एंड 12, ये 6 फर्स्ट 6 इवन नंबर्स हो गए। इसका एवरेज आप कैसे निकालेंगे? अभी तो हमने कह दिया कि बीच वाला नंबर होगा, तो इसमें बीच नंबर क्या होगा? 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर पीछे हो जाएगा, आगे और पीछे। बीच का नंबर तो कुछ है ही नहीं, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, कैसे निकलेगा फिर? इसमें भी बीच है, ये जो तीसरा दोनों तरफ है उसके बीच में कुछ आएगा ना, 6 और 8, ये 7 होगा, 6 और 8 के बीच में 7 होगा। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए दिमाग में। जब इस तरह का, ये तो 5 डिजिट था तो आपने आसानी से तीसरा पकड़ लिया, यही छठा होता तो क्या करते? तो वही छठा अगर हो रहा है ना, तो वो दोनों का बीच का नंबर दिमाग में ले आइए कि जो होता है एक्चुअल वही एवरेज होगा। आप देखिए इसका एवरेज निकाल के 7 आएगा, 6 और 8 के बीच 7 है। 2 + 4 6 + 6 12
प्लस 8 20 प्लस 10 30 प्लस 42, 12 42 हुआ, 42 42 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, 42 बाय 6 इज इक्वल टू 7 होगा ना, ये हुआ ना। तो इसी तरह से किया जाता है हमेशा। तो ये एक बहुत बड़ा मैं आपको टिप दे रहा हूं जो कि बहुत आसानी से आप इस तरह का एवरेज निकाल सकते हैं। इसमें कोई फार्मूला वगैरह की जरूरत नहीं है। बीच का फर्स्ट से जहां कहा जा रहा है इवन या ऑड, उसका बीच का नंबर ले लीजिए, और बीच अगर दोनों तरफ इक्वल नंबर आ रहा है तो वो बीच का जो दोनों इक्वल है उसके बीच का नंबर को दिमाग में ले लीजिए, वही है। क्लियर? द एवरेज ऑफ 10 numbers is calculated as 35. It was discovered later on that one number, namely 45, was wrongly read and calculated as 55. Find the correct average. ये कह रहा है कि 10 नंबर जो है 1 2 5 8 जो भी है मिलाकर 10 नंबर्स हैं, उसका जो एवरेज है वो 35 आता है। इट वॉज डिस्कवर्ड लेटर, ये बाद में पता चला कि उसमें से एक नंबर, जो 10 नंबर्स थे टोटल, उसमें से कोई एक नंबर जो था उसको 45 हमने जोड़ दिया था, जबकि 55 था वो। नहीं, रॉन्गली रेड एंड कैलकुलेटेड, ये 45 एक्चुअल है जबकि उसमें 55 हमने जोड़ दिया था। तो 55 जब जोड़ दिया तो क्या हुआ, एवरेज बढ़ जाएगा ना, 45 ही था वो, और 10 हमने बढ़ा दिया तो एवरेज बढ़ गया। तो अभी बढ़ा हुआ में एवरेज आ रहा है आपका 35। तो जब करेक्ट आप 45 लेकर चलेंगे तो एवरेज क्या होगा, यही पूछ रहा है इसमें। तो इसको कैसे कीजिएगा, 10 इंटू 35 पहले कैलकुलेट किए, 10 इंटू 35 कितना होगा 350, और प्लस 45 जो हम यहाँ जोड़े थे माइनस 55, गलत ये जोड़ दिए थे, माइनस कर दिए तो ये प्लस माइनस 10 हो गया, 340 हो गया ना। अब इतना यहाँ पर आप नहीं करना चाहते हो तो सिंपली ये गलत जो 55 जोड़े थे उससे 45 को माइनस कर दीजिए, जो होना चाहिए था असल में वो 10 एक्स्ट्रा लिए थे तो 10 घटा दीजिए 350 में, तो 340 हो गया। 340 डिवाइडेड बाई 10, चूँकि 10 नंबर्स है तो एवरेज विल बी 34, एज सिंपल। और इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो दिमाग में आपका आ जाएगा धीरे धीरे। ये यहाँ पर 10 है, 10 वगैरह का निकालना तो बहुत आसान होता है ना, एवरेज परसेंटेज कुछ भी 10 का 100 का ये सब बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको जीरो और ये बैठाने की ज़रूरत होती है वो दिमाग में। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना का 10 कहा जा रहा है ना, 45 और 55 भाई। तो एक यहाँ पर चूंकि 10 कम हो गया और यहाँ 35 था तो अरे 10 नंबर है, एक कम हो जाएगा, सिंपल है। ये इतना लिखने कैलकुलेशन की ज़रूरत कहाँ है, यही आपको एज देगा दूसरों से। अगर इस तरह से कैलकुलेट मेंटली कर लेंगे ना फटाफट तो दूसरों से आप आगे निकल जाइएगा। तो ये प्रैक्टिस करते करते ये आपको आ जाएगा। हमेशा देखिए 10 हुआ या 20 जीरो से जो शुरू हो रहा है या फिर 100 में है तो उसको कैलकुलेट करने में दिमाग से कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 34। देखिए इसको हमने वर्कआउट भी किया है, सॉल्यूशन यहाँ दे दिया। करेक्ट सम ऑफ गिवन नंबर 35 इंटू 10 प्लस 45 माइनस 50। ये थोड़ा हमने लेंदी यहाँ पर बनाया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। नॉर्मली हो जाएगा 35 इंटू 10 फिर 350 माइनस 55 माइनस 45 10 340 डिवाइडेड बाय 10 34। इज इट करेक्ट? नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 5 फ्रेंड्स इज 30। 5 दोस्त हैं, उनका एवरेज 30 साल है। कुछ 35 के होंगे, कुछ 25 के होंगे, कुछ 40 के होंगे, कुछ 20 के होंगे, ऐसे होंगे। इवन इफ द एज ऑफ 6th फ्रेंड इज एडेड द एवरेज रिमेन्स 30। अब छठा दोस्त जोड़ दिया गया तो भी एवरेज 30 आ रहा है। तो भाई व्हाट इज द एज ऑफ द 6th फ्रेंड, तो छठा का क्या एज होगा? थोड़ा ट्रिकी है ना ये भाई। पहले में 30 था तो उसका टोटल कितना आएगा, पहले भी हम एवरेज में बता चुके हैं कि पहले सम निकालने की कोशिश कीजिए। तो सम निकालिएगा तो क्या होगा, 5 इंटू 30 कितना होगा 150, और 6 मिलाने के बाद भी एवरेज 30 आ रहा है तो कितना होगा 180,
है, उसको सम अगर आप कर रहे हैं तो 180/6 अगर है, 6 दो है, तो इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा एवरेज 30 आएगा ना। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ 6 फ्रेंड, इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत थी क्या? ये तो कॉमन सेंस कह रहा है कि भाई जब एवरेज बढ़ा ही नहीं या घटा ही नहीं नंबर बढ़ाने के बाद भी, तो जो एवरेज नंबर था वही उसका भी एज रह जाएगा ना। अगर एक भी बड़ा ज़्यादा एज होता उसका, 30 की जगह 31 साल होता, तो एवरेज में पॉइंट का डिफरेंस तो हो जाता ना, या 29 होता तो भी पॉइंट का डिफरेंस हो जाता। अब 30 का एवरेज पहले भी था और अभी भी है, तो दैट मीन्स कि वो आदमी भी जो जुड़ा वो 30 का ही जुड़ा, तभी ना एवरेज में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मुजुबानी करने की ज़रूरत है। इसी तरह हम सिंपल आपको बता रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये सब देखेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा कि इतना लंबा चौड़ा जो लिख रहा है लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर विल बी C30। देखिए, इफ द एवरेज रिमेन सेम द एज विल ऑल्सो रिमेन सेम। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। अभी देखिए, शुरू में हम बता रहे थे कि ऑड नंबर्स का कैसे निकालेंगे। नेचुरल नंबर्स का पहले ही हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। अब इसको क्या कीजिएगा, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। ये पहले 10 ऑड नंबर्स हो गए आपके। तो इसका एवरेज क्या होगा, आप क्या कीजिएगा, सबको जोड़िएगा, 1 + 3 3 + 5 5 + 7 ऐसे कर करके जोड़ के फिर कितना 10 से आप डिवाइड कीजिएगा। अरे भाई बहुत समय लगेगा, आपका पूरा का पूरा समय उसमें चला जाएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, जो बोल रहा है दिस विल बी द आंसर। फर्स्ट 10 मतलब कि उसका एवरेज विल बी 10। आप इसको जोड़िए, देखिए इसका टोटल आएगा 100 आएगा। अब डिवाइडेड बाय 10 दिस विल बी 10 एवरेज। आप जितना भी करना है, आप यहाँ पर अगर 10 की जगह 50 रहता, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नंबर्स, तो एवरेज भी उसका 50 आता। यहाँ खाली ये ध्यान दीजिएगा कि जब फर्स्ट शुरू कर रहा है पहला 50 तब, और अगर पहला नहीं कर रहा है तब जैसे हमने शुरू में आपको बताया कि बीच वाला नंबर जो आएगा वो आएगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर है तो। क्लियर, बहुत आसान है। इसमें अगर 10 पूछ रहा है 10 तो एवरेज 10 आ जाएगा, 20 पूछता 20 आता, 12 पूछता तो 12 आएगा। आप जितना भी चाहिए आप उसको एज प्रैक्टिस आप कैलकुलेट करके देखिए वर्कबुक पर, वही आएगा। है ना मज़ेदार ट्रिक, 1 सेकंड 2 सेकंड में करने वाला है ये। नेक्स्ट देखिए, इसका जवाब भी हमने दिया। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द आंसर विल बी द क्वेश्चन इटसेल्फ। वो क्वेश्चन जो 10 कह रहा है कि फर्स्ट 10, तो 10 जो है वो दैट विल बी द आंसर। अगला, द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर्स अगो। 5 साल पहले किसी की शादी हुई थी, तो उस समय उन हस्बैंड वाइफ का एज जो था एवरेज वो 23 ईयर्स आ रहा था एवरेज एज। इन बिटवीन अ चाइल्ड वॉज बॉर्न, बीच में एक बच्चे का जन्म हुआ, और एवरेज अब तीनों का अगर मिलाया जाए तो 20 आता है। तो फाइंड द एज ऑफ चाइल्ड नाउ। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लग रहा है कि भाई 5 साल पहले एवरेज 23 साल था दोनों हस्बैंड वाइफ का, इस बीच में एक बच्चा हो गया, आज अगर तीनों का मिलाया जाए तो 20 एवरेज आता है, तो क्या होगा बच्चे का एज है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा मैथ देखकर, ये बड़ा नहीं है। इसको आप ये सिंपल सोचिए कि उस समय उसका एज क्या था, एवरेज अगर 23 है हस्बैंड वाइफ का तो 46 हो जाएगा। 2 × 23 46, सम निकाल रहे हैं, सम में लाना है ना, तभी ना निकालिएगा एवरेज। 46 हो गया, और 5 साल पहले की बात है, आज 5 साल बीत गए, तो 5 साल × 2 10 हो गया। 46 उस समय दोनों का टोटल था, 5 साल के बाद दोनों का टोटल प्लस 10 हो जाएगा, 2 × 5, तो दैट इज 56 हो गया ना।
लेकिन बोल रहा है कि आज बच्चे के साथ तीनों का एवरेज आ रहा है 60। ये आज का है 56, हस्बैंड वाइफ का आज का एवरेज है। 5 साल पहले का 23 बता रहा था कंफ्यूज करने के लिए आपको। आज एज हो रहा है उसका 56 एवरेज एज, लेकिन बच्चा को मिला दिया जाए तो 20 हो जाता है। तो तीनों को मिलाइएगा, सब निकालिएगा तो कितना होगा, 3 × 20 = 60। बच्चा के साथ तो तीनों का उम्र जोड़ रहे हैं 60 आ रहा है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का एवरेज 56 है। तो बच्चे का उम्र कितना हो गया, 60 - 56, इजंट इट? 60 - 56 हो गया = 4। ये आंसर होगा। बच्चे का उम्र आज के डेट में 4 साल, यानी शादी के 1 साल के बाद इन लोगों को बच्चा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए वही है। द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ नाउ 23 × 2 माने 5 साल पहले प्लस 5 × 2 आज मिलाकर 56 ईयर्स। टोटल एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ नाउ 60 ईयर्स हो जाता है बच्चे के साथ। तो एज ऑफ चाइल्ड देयरफॉर इज 60 - 56, दैट इज 4 ईयर्स। अगला देखिए, अ मैन covers half of his journey at 12 km/h and remaining half at 8 km/h. His average speed is। ये कह रहा है कि एक आदमी मान लीजिए उसको 100 किलोमीटर जाना था, या एक्स बताइए जाना था, तो उसका हाफ जो है वो 12 किलोमीटर तक चला, 12 किलोमीटर एवरेज के हिसाब से पर आवर, और बाकी जो हाफ बचा वो 8 किलोमीटर/h के हिसाब से चला। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? जैसे आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, तो बीच में आप गए वहाँ 12 किलोमीटर के हिसाब से और आगे गए 8 किलोमीटर के हिसाब से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? ये देखकर सुनकर क्या लगता है? अचानक ध्यान में आएगा, सभी लोग क्या करेंगे, इसमें 12 और 8 का बीच कितना हो जाएगा, 10 जवाब मार देगा। लेकिन होगा क्या? ये नहीं होगा ना, क्योंकि एक ज़्यादा स्पीड से कवर हो रहा है और एक कम स्पीड से कवर हो रहा है। तो दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो वो बराबर 10 एकदम एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा ना, क्योंकि जो कम कर रहे हैं उनको ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो तेज चल रहे हैं उनको ट्रैवल करने में टाइम कम लग रहा है। तो वो एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके हिसाब से आएगा वो। आप इसको वर्कआउट करके देखिए, इसका सिंपल फार्मूला है। इस तरह का जब एग्जाम होता है तो उसका सिंपल फार्मूला है इस तरह के क्वेश्चन में। इसमें ज़्यादा इफ बट करने की बात नहीं है। पहला स्पीड को मान लीजिए x, दूसरा स्पीड को मान लीजिए y। इसका फार्मूला हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई x + y। दिस विल बी द आंसर। बस इसमें आंख मूंद कर यही कीजिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे कि एक हाफ गया अलग स्पीड से और हाफ कवर किया इस स्पीड से, या कोई एक पॉइंट से गया बी पॉइंट तक इतना स्पीड से और बी से फिर वापस आया ए पॉइंट इतना स्पीड से, तो इस तरह का जो भी सवाल रहे ना उसमें बस ये फार्मूला लगाइए 2xy डिवाइडेड बाई x + y। और इसमें और ज़्यादा आपको कोई फार्मूला, कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप वर्कआउट कर लीजिए और इस तरह की गलती में कभी मत पड़िएगा कि 12 और 8 को करके फटाफट मार दिए 10। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको आंसर दिया रहेगा, इसका आंसर 10 नहीं आएगा। आप जोड़कर देखिए क्या होता है। 2x, x इज 12 और y इज 8, तो 2 × 12 × y कितना हो गया, 2 12 24 और 8 2 8 कितना हो जाएगा, 2x और y 2 12 8 डिवाइडेड बाई x + y 20 आया। ये हो जाएगा 180 नहीं, 180 से ज़्यादा होगा। दैट विल बी, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, इट विल बी 9.6। इसको आप, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 48/5 9.6। दिस विल बी द आंसर। 10 नहीं आएगा। देखिए, क्विकर अप्रोच इन सच क्वेश्चंस फॉर्मूला विल बी 2x डिवाइडेड बाई x + y इज इक्वल टू 2xy 12 + 8 9.6। 9 + 8 9.6। वर्कआउट कीजिएगा, यही आ जाएगा। 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9.6 9 + 8 9
A train travels from A to B at the rate of 20 km per hour and from B to A at the rate of 30 km per hour. What is the average speed for the whole journey? अब क्या इसमें होगा 20 और 30 का एवरेज 25 यहाँ दिया हुआ है। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि हाफ ऑफ द जर्नी अगर दूसरा, हाफ ऑफ द जर्नी दूसरा, तो उसी का एक्सटेंशन है ना, ए से बी और बी से ए, तो हाफ दूसरा हुआ, फिर बी से ए हाफ हुआ कंप्लीट। यही ना हो रहा है, ए टू बी एंड बी टू ए, हाफ ऑफ दिस एंड हाफ अगेन। इसमें भी सेम फार्मूला फिट होगा, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। यहाँ पर x क्या है 20, y है 30, जोड़ लीजिए 40, 1200 डिवाइडेड बाई 50, 20 प्लस 30 50 हो गया, कट गया, ये आपको हो गया 24 किलोमीटर जो है ये एवरेज होगा। जबकि देखकर क्या लग रहा था 20 और 30 का एवरेज 25 आ जाएगा। ऐसे अगर आप खाली जोड़ेंगे 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 तो 25 आएगा ही, लेकिन यहाँ पर वो नहीं करना है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, दोनों का क्वेश्चन का पार्ट अलग है, वो पूरा क्वेश्चन फॉर्म अपने आप में नहीं हो रहा है। तो इस तरह का ट्रैप में कभी मत पड़िएगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया रहेगा, ये नहीं होगा। दिस विल बी द आंसर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अभी हमने पहले नेचुरल नंबर्स का आपको बता दिया शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा। 1 to 50 अगर है तो 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, वो नेचुरल नंबर्स का होगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ऑड नंबर्स का है, अगर फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स कहा जा रहा है तो 10 जो है वही दैट विल बी द आंसर। फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स तो 12 विल बी द आंसर। उसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, एवरेज निकाल के उसी तरह से होगा। इवन में होता है जो 10, जैसे कहा जा रहा है फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो 10 प्लस 1 कर दीजिए, दैट विल बी द आंसर 11। एकदम आसान है ये, इसको आप प्रैक्टिस कर लिए, आप इतना भी तरह से अंतिम नंबर आप कोशिश कर लीजिए, यही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको जोड़ लीजिए, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये फर्स्ट 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कीजिएगा, ये पूरा को जोड़िएगा, डिवाइडेड बाय 10 कीजिएगा, ये इसका टोटल आएगा 110 डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी 11। ये आंसर आप जोड़ कर देख लीजिए इसको। तो जितना भी हो, यहाँ के पर अगर 50 इवन नंबर्स रहता तो 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 25.5। इसको गांठ बांध लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। इस तरह का जब भी है आपको आया फर्स्ट 10, फर्स्ट ऑड या फर्स्ट नेचुरल, इतना उसी तरह से करना है। क्लियर? देखिए क्विकर मेथड, इन सच क्वेश्चन सिंपली ऐड इन द गिवन नंबर, here 10 plus 1 that is 11. Next question, there were 36 students in a class. One of them who was 20 years old left the class and a newcomer was admitted. If the average age is now reduced by 1 month, the age of new student is. ये कह रहा है कि एक क्लास में 36 स्टूडेंट हैं, उसमें से एक जो कि 20 साल का है उसने क्लास छोड़ दिया। क्लास बीच में होता है ना, किसी स्टूडेंट किसी कारण से छोड़ के चले गए, ट्रांसफ़र हो गया, पेरेंट्स का कहीं चले गए, उनके जगह पर नया स्टूडेंट आ गया। तो आने के बाद क्या हुआ कि टोटल जो एवरेज था 36 स्टूडेंट्स का एज में, वो 1 महीना से घट गया। जो भी रहा, मान लीजिए एक्स एवरेज था तो एक्स माइनस 1 मंथ हो गया। ठीक है, तो अब नया जो स्टूडेंट आया उसका एज कितना है। देखिए अब यहाँ पर 2-3 चीज़ है। पहला है कि जो अगर ये घट गया है तो ये 20 साल से ऑब्वियसली कम होगा जो भी आया है नया, और ये घटा कितना 1 मंथ। यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिए हड़बड़ी में कि 1 साल है, 1 मंथ है, तो इसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना होगा।
क्योंकि सब ईयर में बात हो रही है, 20 ईयर का बच्चा छोड़ रहा है। तो इसको 1 मंथ में कन्वर्ट कीजिएगा कैसे, पहले सम निकालना है। 36 स्टूडेंट का सम आप निकालिए, कितना घट रहा है, 1 महीना, तो 36 इंटू 1 मंथ 36 मंथ इज इक्वल टू 3 ईयर्स, 12 महीने का 1 साल होता है। तो 36 मंथ हो गया आपका 3 साल। तो 3 साल जो हो गया वो कितना घट गया है, 3 साल, तो 20 साल का लड़का अगर गया और उसमें 3 साल घट गया, दैट मीन्स कि उसके जगह पर जो आया वो 17 साल का है। 20 - 3 17 होगा ना ये। तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा, एक मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होगा और इसको सम में कन्वर्ट करना होगा। सॉरी, एवरेज में हमेशा आपको सम निकालना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन ए विल बी द आंसर। देखिए, टोटल एज डिक्रीज 36 इंटू 1 मंथ इज इक्वल टू 3 ईयर्स। एज ऑफ द न्यू कमर इज 20 - 3 ईयर्स। तो न्यू कमर का एज जो है दैट इज 17 ईयर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 19. If one number is excluded, their mean is 17. The excluded number is, ये कह रहा है कि 19 मीन आ रहा है। मीन मीन्स एवरेज, 5 नंबर, कोई भी 5 नंबर है, 1, 18, 58, 85, कुछ भी हो, 5 मिलाकर जो नंबर है उसका मीन एवरेज को कहते हैं। 19 आ रहा है, उसमें से एक नंबर अगर हटा लिया गया तो मीन कितना हो जाता है, 17, एवरेज 17 हो जाता है। तो एक्सक्लूडेड नंबर इज, तो जो नंबर हटा, पहले 5 था अभी 4 हो गया, तो एक नंबर कोई हट गया ना, तो एक नंबर जो हटा उसके बाद एवरेज जो है वो आ रहा है 17। तो जो हटा उसका बताइए कि क्या है, वो नंबर कौन सा हटाया गया। तो इसको सिंपल है, आप इसको फिर सम में कन्वर्ट कीजिए। 5 नंबर्स का मीन माने 5 इंटू 19, 95 हो गया, और एक घट गया तो 5 घट के कितना हो गया, 4 नंबर हो गया, एवरेज हो गया 17। तो 17 इंटू 4 इज इक्वल टू 68। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा 27, यही नंबर हटा, तब ना ये घटकर 68 हो गया 95 से, टोटल सम। तो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन डी। तो एवरेज में हमेशा आपको सम निकालना जरूरी है, घुमा फिरा कर सम आपको लाना होगा और उसके बाद इन नंबर्स जो है वो लाना होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन ऑप्शन डी, टोटल ऑफ 5 नंबर्स 5 इंटू 19 95, टोटल ऑफ 4 नंबर्स 4 इंटू 17 68, द एक्सक्लूडेड नंबर इज 95 - 68 दैट इज 27। तो ये सही जवाब है 27। तो इसी तरह से आपको एवरेज करना है। तो छोटे छोटे एवरेज हमने निकालना आपको बता दिया है, घुमा फिरा कर इसी तरह से सवाल जवाब रहेगा। आगे होगा तो हम और भी लेकर आएंगे, इसका सीरीज़ आपको करवाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।